आपको बता दें, पोस्ट ऑफिस में एक गबन का मामला आया था जिसमें बहुत सारे गरीबों का पैसा करीबन 2 से 3 करोड़ के गबन का मामला आया था। जिन और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहे। ये चिट्ठी है इनका, यहाँ पर आपको पहले चिट्ठी भी दिखा देते हैं। ये चिट्ठी है, करोड़ यहाँ पर आप चिट्ठी आपको कैमरा पर दिखाई दे रहा होगा, आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों का, जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनका लिस्ट, कितने लोगों का लिस्ट होगा इसमें मान लीजिए 40-45 आदमी का लिस्ट है। इसमें लगभग सब हमको जो जानकारी में लोग हमसे जो बताए कि हमारा इतना इस हिसाब से करोड़ों रुपया का लिस्ट ये है। 50-60 लाख रुपया लोग का पासबुक लेकर गायब कर दिया। अच्छा। और कुछ लोग का पैसा मान लीजिए कभी कुछ लोग जो है पासबुक अपना अपना घर में रखे हुआ। अब गरीब आदमी कहते हम कहाँ जाओ, पैसों बुर गया, थाना पुलिस जाते हैं तो कुछ होता नहीं है। 4-5 को केस भी हो गया, कुछ लोग कुछ नहीं करा। तो प्रशासन मुख्य तरफ से मान लीजिए गबनकर्ता को कहीं ना कहीं मान लीजिए जो है बचाने की कोशिश कर रहा है। मान लीजिए उसको कहीं कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो रहा है। उसका बेटा सभी स्कूल में केस में नाम है, स्कूल में घूम रहा है, फिर रहा है, सब आ रहा है जा रहा है, कोई कुछ नहीं करा। यहाँ तक थाना में भी उसका बेटा आता जाता रहता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहे। पोस्ट ऑफिस में लोग जीवन भर की कमाई इसलिए रखते हैं कि बुढ़ापा में और जो घर बनाने के समय में पैसे काम आ जाए। पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा किए थे और सबसे ज्यादा गरीब तबके जो इंसान थे, जो गरीब थे, वो जमा किए थे। लेकिन जो पैसे थे उनको गबन कर लिया गया। लेकिन गबन के बाद भी जो गबन करता है, जो जिसने गबन किया था, उस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाया। इनका कहना था कि 7 से 8 मरतबा एसपी सर से भी मिले हैं, थाना अध्यक्ष से भी मिले हैं, बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद भी जो गबन करता है उस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाया। ये सब जगह का आवेदन का रिसीविंग कॉपी हमारे पास भी है। उसका गबनकर्ता का बेटा या शमसुल या उसका भाई खुल्लम खुल्ला करता कि 1 पैसा साले को नहीं देंगे, उसी के पैसा से उसी को केस लड़ेंगे। ये पैसा से केस लड़ेगा लेकिन आपको पैसे नहीं सबको कहता है कि मान 2-3 करोड़ का मामला था, 2-3 करोड़ का मामला है तो 10-20 लाख रुपया हम मान लीजिए मैनेजर करने में खर्च कर देंगे, ऐसा वो कहता है। हम कहता है कि मान लीजिए जो हम उसी के पैसा से केस लड़ेंगे, उसी पैसा से लड़ा देंगे। अच्छा, ये बताइए कि जो गबन हुआ था 2-3 करोड़ का मामला है, क्या लगता है कि एक व्यक्ति इस तरह 2 से 3 करोड़ रुपया गबन कर सकता है या उसके साथ में कुछ और भी मिला? 4-5 साल से मान लीजिए कर रहा है वहाँ पर स्थानीय कर्मचारी, वहाँ पर होने के नाते डाक बाबू से मिल करके हो या चाहे जैसे भी हो, लेकिन शमसुल स्थानीय कर्मचारी होने के नाते यहाँ 20-25 साल से जान पहचान, तो लोग उसके पास जाता था। और कितने लोग हो सकते हैं इसमें इन्वॉल्व, कितने लोग हो सकते हैं, कितने लोगों के मिली भगत से 2 से 3 करोड़ रुपया का? डाक विभाग का मालिक जब पासबुक जब उसके पास गया तो डाक विभाग का किरानी उरानी का मिली भगत तो होगा ही। पासबुक तो आखिर मालिक डाक बाबू का अंदर का चीज है, मोहर अंदर का चीज है, डाक बाबू का अंदर का चीज है। अच्छा। तो ये मोहर दस्तखत या सब कुछ तो मान लीजिए ऑफिस में जब तक सबका मेल नहीं था तो कैसे किया? 2 से 3 करोड़ रुपया जो गबन हुआ सबकी मिली भगत से गबन हुआ? नहीं, हम लोग मिली भगत से हुआ कि नहीं, उसने हम लोग पैसा शमसुल के लेकिन पोस्ट ऑफिस में जाके दिए। हमको पोस्ट ऑफिस का पासबुक मिला, मोहर मरा हुआ, तो हम तो इससे क्या समझे? लेकिन जब आप पैसा निकालने गए तो आपका अकाउंट में पैसा ही नहीं, पैसा नहीं था। कहता कि फर्जी पासबुक बना के। जितने पैसे आप जमा कर रहे थे, जितना अमाउंट जमा कर रहे थे अपने अकाउंट में, क्या वो कंप्यूटर से प्रिंट करके दिया जा रहा था या पेन से लिख कर दिया जा रहा था? 2012-13 से जमा करता उसमें, तो जैसे जैसे समय पूरता था वैसे वैसे हम लोग को पैसा भी मिलता था। और हम एक मरतबा चर्चा भी किए कि कंप्यूटर वाला हो गया, तो कंप्यूटर से कहा नहीं मालिक हम लोग को छप कहता है। हाँ। तो हमको कहा कि आपको तो पैसा मिलता ही है, आपको दिक्कत कहाँ है? कंप्यूटर खराब है तो हाथ से लिख करके दस्तखत मोहर हो गया तो हो गया। अच्छा, दस्तखत पेन से लिख कर दे रहा था, लेकिन जब आप वही पेन से लिखा हुआ पासबुक लेकर गए बैंक में तो आपको कहा कि पैसे नहीं है आपके अकाउंट में? नहीं है, वो कहा कि आपको कंप्यूटर खराब है, मालिक आपको दस्तखत मोहर कर दिया, तो दिक्कत कहाँ है? अच्छा, यानी दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पैसा निकालने गए तो आपका अकाउंट का पैसा ही साफ था, यानी आपका अकाउंट में कुछ भी पैसे जमा नहीं कराए गए? कुछ भी पैसा नहीं है। ऐसा एक आदमी ने सैकड़ों आदमी के साथ है। और सबसे ज्यादा परिहार प्रखंड के ही लोग जो गरीब तबके इंसान थे उनका ही पैसा वो गबन कर लिया। मोटा मोटा रकम है, मान लीजिए किंग स्टार का है, मान लीजिए 20 लाख है। रविंदर बरहमदेव आलू प्याज वाला बाजार में उसका जो 24-25 लाख है। रंजीत पासवान है जगनंदन का मास्टर, उसका भी 18-20 लाख रुपया है। मेरा मान लीजिए 8 लाख रुपया है। वो मान लीजिए इस तरह से वो रहमुन खातून का 7 लाख रुपया। इसी तरह से मान लीजिए मेरे पास लिस्ट है। मतीन साहब झफा है, उसका 25 लाख का कागजे गायब कर दिया। नसीम मच्छर जाली वाला उसका कागजे पासबुक गायब कर दिया। इसी तरह से लिस्ट हम लोग के पास बना हुआ कौन कौन आदमी का कितना है। तो हमारे जानकारी के मुताबिक मालिक करोड़ों रुपया का लिस्ट है। इतना बड़ा गबन है, लेकिन इस पर सारा पदाधिकारी को जानकारी होते हुए पदाधिकारी कुछ नहीं कर रहा है। केस के आयोग से लेकर के थाना प्रभारी से लेकर के और मान लीजिए डीएसपी साहब तक कोई, सिर्फ एसपी साहब हम लोग को आश्वासन दे रहे हैं कि एसपी साहब की सब कार्रवाई होगा, इत्मीनान रहो। तो एसपी साहब के हम लोग गए था, केस भी आप FIR हुआ और एसपी साहब के भरोसा पर हम लोग है। एसपी साहब के यहाँ जब जाते हैं तो हम कार्रवाई करते हैं, कुछ न कुछ काम
बढ़ता आगे, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुआ। आज जब कहते तो कहते कहाँ पता नहीं चलता, कहाँ पता नहीं, और सब गबन करता से सब मल्लिक के मिला हुआ सब मल्लिक की बात करता। क्या उम्मीदें है कि जो प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद, कानूनी कार्रवाई करने के बाद जो आप लोगों का पैसे जो गबन कर लिया गया था वो आप लोगों को वापस मिलेगा? उम्मीद है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम लोग तो मान ली कानूनी प्रक्रिया में जब नहीं दिया, खुशामद किया, बाबू दादा कहे सकारा भी पैसा देने के लिए, आज जब नहीं दिया तो हम लोग अब कानूनी प्रक्रिया में गए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को कानूनी प्रक्रिया से आप लोगों का जो पैसा है, जो अमाउंट है, मिल जाएगा। जिस कानूनी प्रक्रिया में हम लोग कानून के प्रक्रिया के जो प्रशासनिक ढंग के लोग हम लोग का सहयोग नहीं कर रहे इसमें, अच्छा, चाहे वो डाक विभाग के पदाधिकारी हो, चाहे पुलिस विभाग का पदाधिकारी हो, आज तक किसी को सबको सहयोग नहीं करता है। गबन करता खुलेआम कह रहा है कि हम सबको मैनेज कर रहे हैं, यानी गबनकर्ता के द्वारा कह रहा है कि सब हम मैनेज कर लेंगे, एको पैसा किसी को नहीं देंगे। तो इससे हम क्या पता हम कैसे करें? ये वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक, कमेंट करें। हमारे चैनल में पहली बार आए तो न्यूज़ पब्लिक बिहार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर ले। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे तो फॉलो करना ना भूले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहें।